अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर। प्रोग्राम सेलिब्रिटी कॉर्नर विद कौसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ग़िज़ा अच्छी नहीं मिले तो सेहत ख़राब हो जाती है। अच्छा सिंगर होना बहुत कमाल की बात है। हम ढूंढ के ला रहे हैं ऐसे ऐसे टैलेंट कि जिनको सुनकर और देख कर आप चौंक जाएं। मेरे साथ इस वक्त जो सिंगर मौजूद हैं, थोड़ी सी इनकी जर्नी मुख्तलिफ है। उनके लाइफ में हुआ है एक हादसा और उस हादसे से गुज़रने के बाद उन्होंने अपना हौसला और बुलंद कर लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा, जिनकी सिंगिंग से भी हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और आपसे मिलवाते हैं सिंगर आयशा को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हूँ, खूबसूरत जोड़ा पहना है आपने। थैंक यू। जी आयशा, मेरा आपसे सवाल है कि अपने बचपन का बताएं कि बचपन कैसा गुजरा? बचपन जो था वो अच्छा था। इकलौती बेटी थी मैं, एक मेरा भाई है। मेरा भाई जो है वो शुरू से जो है वो शोबिस से जुड़ा रहा है, छोटी उम्र से। तो घर में ज़रा माहौल था। अब्बू मेरे बहुत मज़हबी और उनकी वजह से ऐसा खुल के तो कोई हम लोगों ने प्रोफेशन नहीं लिया, लेकिन ये है कि बचपन से गाना बजाना करते थे। मेरी अम्मी वगैरह भी शौकीन थी, वो भी अपना मतलब क्या कहते हैं बाथरूम सिंगर टाइप, तो घर में था माहौल। सबसे पहला गाना आपने किस एज में गाया? पहला गाना मैंने 5 साल पहले गाया, एज मैं नहीं बताऊंगी। और ठीक है, कौन सा गाना था जो पहला गाया? अच्छा, इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए जा रहे थे। गाना पाकिस्तानी था इसलिए ताकि रेडियो या टीवी पे उसको चलाया जा सके, इंडियन कंटेंट तो मना है। तो उसमें से मैंने ढूंढा, मैंने रेशमा जी का ढूंढा था, लंबी जुदाई। तो वो कवर आई थिंक वो शेकी के साथ है आपका? नहीं, वो शेकी के साथ नहीं है। शेकी साहब के साथ है मेरा नज़र नज़र मेरी दिल। तो सबने मुझे काफ़ी म्यूज़िक जो डायरेक्टर्स से जिनसे मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपने पहली दफ़ा के लिए काफ़ी मुश्किल गाना उठा लिया है। ऐसा ही है। लेकिन मेरे जहन में बस पता नहीं था कि मैं यही गाऊँ, अच्छा लगता था मुझे ना। तो मैंने उसके लिए काफ़ी रिहर्सल भी की और फिर मैंने उसको रिकॉर्डिंग ऑफिसेस भी जो है ना वो सारे फ्लोर्स पे होते हैं, तो वहाँ जाना भी मेरे लिए काफ़ी हैप्टिक था। बट मैंने ये गाना किया पहले। आयशा, सिंगिंग एक मुख्तलिफ फील्ड है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप सिंगिंग की तरफ आई, थोड़ा सा बताएंगी किसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की? अच्छा, फैमिली में से सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड ही आगे आएंगे, क्योंकि हमें खैर मैं उसको प्रोड्यूस मैंने खुद किया था फाइनेंशियल। लेकिन ये है कि उसने जो है मुझे लोगों से मिलने दिया, जो कि पहले ऐसा नहीं था कि भाई आप किससे मिल रहे हैं किससे नहीं। फिर उसने प्रोफेशनली डील किया कि नहीं, इससे लोगों से मिलना पड़ेगा, लोग घर पे आएंगे भी, ये भी जाएगी। और इसके साथ मतलब खुश भी होता था वो मेरी चीज़ें। आज भी जैसे मैं रेडियो पे भी जाती हूँ या मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो अच्छा मुझे जो है ना वो रिस्पांस देता है और कहता है कि यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब मशवरे भी देता है मुझे। तो अदील बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि कहीं आने जाने में भी देखे मुझे काफ़ी मसले। अभी मैं स्कर्दो गई थी, अभी मैंने आपको बताया भी था शायद 10 दिन पहले। तो वहाँ पर भी जैसे बच्चे, बड़ा वाला जो है बेटा माशाल्लाह मुझे चलाने में, सब करने में, व्हील चेयर में उठाने बिठाने और सब मुझे बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है। और छोटा भी थोड़ा छोटा है, बड़ा माशाल्लाह से मेरा 19 साल का बेटा है और एक 15 साल का है। तो दोनों लड़के मेरे अच्छे हैं, उनकी भी सपोर्ट है, मुझे तंग नहीं करते। मेरी अम्मी की डेथ हुई है अभी, 1 साल होने वाला है। तो अम्मी मुझे मोटिवेट बहुत ज़्यादा करती थी और उनका जो सपोर्ट था, जो दुआएं थी, वो नज़र नहीं आती थी मगर थी। तो अब माशाल्लाह अब्बू मेरे हयात हैं, तो उनसे मैं मशवरे करती हूँ। अब्बू मज़हबी हैं तो उनसे सिंगिंग या इस तरह के तो मशवरे नहीं करती, लेकिन दुनियावी दूसरे मामलात के बारे में तो वो भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि पैसे जमा करना है और गाने बनाने, इसलिए कि ज़्यादा आपको पता है इस प्रोफेशन में इतना आगे बढ़ने का मौका जो लोग नहीं, जिनका बैकग्राउंड है, उनको मुश्किल से मिलता है। लेकिन कोशिश है कि आगे जाके कोई और थोड़ा बड़ा काम करूं, लेकिन करती रहूँगी क्योंकि ये काम करना मुझे पसंद है। सिंगिंग लाइन में? जी, सिंगिंग भी, और रेडियो मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप समझिए टीवी से ज़्यादा मुझे रेडियो पसंद है। तो वो रेडियो मैंने अभी ज्वाइन किया है और ये काम हालांकि जाना आना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं करके और ये करती हूँ क्योंकि मुझे प्रोफेशन पसंद है आरजे का। आयशा, आपकी लाइफ में हुआ एक हादसा
ज़ाहिर है नाजरीन तक बहुत सी चीज़ें नहीं जाती, बैक स्टेज बैक पे बहुत से ऐसे हादसा होते हैं। आज हम आपके पास आए हैं उस हादसे को भी शेयर करने, ताकि लोगों को उसको सुनकर मोटिवेशन मिले। क्या सहा उन दिनों? एक्सीडेंट जो है वो 2017 में हुआ था सितंबर में, और मैं गिर गई थी सीढ़ियों से। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। ये भी अल्लाह ने बस इतना सा बचा लिया। इनकम्प्लीट में होता है कि चांस होता है कि आप थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो जाएंगे कुछ सालों में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिज़ियोथेरेपी बाकायदगी से करके मेडिसिन वगैरह की, तो इनिशियली तो यही समझा जा रहा था कि जब गए थे हॉस्पिटल कि अब चल नहीं सकूँगे, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद या माँ बाप की दुआ कि उसको मैंने कुछ जहन पे इतना लिया नहीं, और जानबूझ के नहीं, बस खुद ब खुद ऐसा हुआ कि अल्लाह की तरफ हाँ, से। कि मैंने उसको इजी लिया, हंसी खुशी लिया, और चीज़ों को मैंने अपने आप को इस तरीके से मोड़ा कि अब ये लाइफ है तो ऐसे ही गुजारनी है, इसमें अच्छा ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या मज़ा आएगा। जो कि मैंने सिंगिंग भी की है, हाँ, तो मैंने उसमें अपने लिए कुछ अच्छा ढूंढा। एक लम्हे को जहन में ये नहीं आया कि इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो सिंगिंग करियर था, जो मैं चाह रही थी बहुत उरूज पे जाए, वो कहीं पे ब्रेक हो गया। असल में मैंने आपको बताया कि सिंगिंग की इजाज़त नहीं थी, फैमिली बाउंड्रीज थी। हाँ। हस्बैंड भी जो है उनकी फैमिली भी बहुत ऐसे हैं, बिल्कुल। रिसेंट टाइप के। बिल्कुल। तो मुझे एक्सीडेंट के बाद गाना गाने की मेरे शौहर ने इजाज़त दी, क्योंकि वो चाहते थे मैं खुश रहूँ। कि इस बात पे तो नाज़रीन मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखें, जो लड़कियां होती हैं, एक तो पहले वो माँ बाप का घर छोड़ के आपकी लाइफ में आती हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करती हैं, अपना बचपन कहीं छोड़ आती हैं पीछे। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसे जैसे आयशा के साथ ये हादसा हुआ है, अगर ऐसा उनके साथ हो जाए, तो सबसे पहली जो सपोर्ट होती है उसके हमसफ़र की होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर शौहर आपके साथ है तो आप बड़े से बड़ी तकलीफ़ को भी सह जाएंगे, आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी सर कर जाएंगे। और आई अप्रिशिएट कि अगर आयशा के हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किए, तो मैं देखने वाले नाज़रीन में तमाम उन मर्दों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी वाइफ, ज़रूरी नहीं एक्सीडेंट हो, किसी भी वजह से, घरेलू जो औरतें होती हैं उनको अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से वो आगे बढ़ सकती हैं। बड़ी बात है कि आपने इसको स्टॉप नहीं किया, आगे बढ़ी हैं। उसके बाद लाइफ में क्या चेंजिंग आई, पहले क्या चेंजिंग थी, उसके बाद क्या चेंजिंग आई? अच्छा, एक जो पॉजिटिव बात हुई है कि हाँ। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, ओके। ठीक है। और मैं एक बहुत जज्बाती खातून थी, तो उसमें थोड़ा जो है ना वो ठहराव आ ठहराव गया। आया है, और मैंने फैसले थोड़े अकल से करने शुरू किए, दिल से नहीं। मतलब मेरी जो नेचर है ना उसमें एकदम से फ़र्क आया, एकदम से नेचुरली बस कहीं चीज़ें। पे ये चीज़ आपको लगी कि ये हादसा हुआ है, बस अब मुझे चेंज होना है? नहीं, मैंने सोच समझ के नहीं किया, खुद ही हुआ, और चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लिया मैंने, और ज़िंदगी से नाराज़ होना बंद कर दिया। मुझे लगा ज़िंदगी खूबसूरत है, और इसमें से खुशियाँ आपने खुद ढूंढनी है, ऐसे ही है। मिलती नहीं है ऐसे बैठे बैठे, आपको ढूंढनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है कि आप किस वे में, कहाँ जाके एक सुकून आपको किस चीज़ में मिल रहा है, तो हम वो तरीक़ा अपनाएं। जो पहले ऐसा नहीं था, मैं ज़रा बात पे नाराज़ हो जाती थी, और ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेती थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरी मर्ज़ी का। लेकिन अब ये कि अगर ऐसा नहीं हो रहा ये, तो चलो वैसे कर लेते हैं, खुद से। एक्सीडेंट के बाद जी। एक तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हम सेलिब्रिटी से जब बात करते तो हम सिर्फ उनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हादसा गुजरा है, वो किन मामलात से, किन परेशानियों से गुजर के हमारे सामने जब स्क्रीन पे वो आते हैं, हंसते मुस्कुराते, खुशियाँ बिखेरते हुए, आपको अच्छा म्यूज़िक दे रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मगर उनकी लाइफ किसी हादसे से गुजरी है, उनके साथ कोई बड़ा मसला था जिनको उन्होंने फेस किया। बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए। ज़रूरी नहीं हम सिर्फ इनकी सिंगिंग पे ही हम टॉपिक लेकर बैठ जाएं, नहीं, जो हादसा इन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद पॉजिटिव हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको सर पे सवार कर लिया और अपनी जो एक पैशन था म्यूज़िक को उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि वो पॉजिटिव होकर आगे बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है आयशा। आई अप्रिशिएट। बच्चे होते हैं ना आपके, बच्चे बड़ी मोटिवेशन होते हैं। आप ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा खुश जिसको देखना चाहते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, माँ के लिए।
ठीक है। तो बच्चे उस वक्त मेरे छोटे थे, 5 साल पहले, यकीनन अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए। तो मैं नहीं चाहती थी घर आने के बाद कि उनको ज़िंदगी अलग लगे, कि अब मम्मी की वजह से लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। मैं काफ़ी महीने बिल्कुल बिस्तर पे बाउंड थी, मतलब मैं उठ नहीं सकती थी, मैं सिर्फ लेटी रहती थी, क्योंकि इस स्पाइनल कॉर्ड का था ना, तो उसमें ऑपरेशन हुआ था, रॉड वगैरह डले थे, मुझे स्ट्रेट रहना था। तो वो बिस्तर ही थोड़ा सा मुँह पर जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना, वो करके, और बाकी जो भी चीज़ है एवरीथिंग मेरा बेड पे ही होता था। लेकिन मैं बच्चों को फिल्में देखने भी भेजती थी, उनकी बर्थडेज भी मैंने की हैं, मैंने अपने हस्बैंड की बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी की थी बिस्तर में लेटे लेटे। तो लेकिन लोग मेरा सपोर्ट करते थे, जिनसे मैं जो मदद चाहती थी वो देते थे। तो मैंने बच्चों के लिए ना माहौल बहुत लाइट रखा घर में, हंसी मजाक नॉर्मल, कि उनको ना लगे कि ज़िंदगी बदल गई है। मुझे पता है बदल गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं चले। तो वही माशाल्लाह से अच्छे ग्रो अप हुए, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। तो कोई ऐसा उनके दिमाग में ना सदमा टाइप नहीं है कि अम्मी ऐसी हो गई, तो क्योंकि मैंने लाइट वे में लिया और उनको ऐसा माहौल दिया। जी आयशा, आपने डुइट भी गाया और सोलो भी गाया, तो थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को अपना फेवरेट सॉन्ग गा के सुना दें। अभी आपने शुरू में प्रोग्राम की मेंशन किया था आपका गला ख़राब है, तो हमारा भी गला ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा गा लूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लिरिक्स थोड़ी हमने चेंज की थी। ठीक है। तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है। मौत ना आए हाय, मौत ना आए मेरी जान, दुहाई हाय, लंबी जुदाई 4 दिना दा, प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत खूबसूरत। आयशा, आपका एक सॉन्ग शैकी के साथ भी काफ़ी फेमस हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अच्छा, ऐसा था कि मैं अक्सर जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर रेडियो स्टेशन से टीवी पे जाती हूँ, और मैं रेडियो आरजे भी हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वो ज्वाइन किया है रेडियो। तो लेकिन मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स वगैरह पे। तो वहाँ मैं रेडियो पे मोहम्मद अली शेखी साहब हैं FM पे, उनके पास एज ए गेस्ट गई थी। तो वहाँ पर हमारी काफ़ी बातचीत हुई, और उसमें ये कि हम लोगों ने मिलके फ़ैसला किया कि हम लोग एक डुइट सॉन्ग बनाएंगे। डुइट, जी। ठीक है। तो उसमें फिर हमने काफ़ी दिन इस फैसले में लगाया कि हमें कौन सा गाना जो है बनाना चाहिए। तो फिर नज़र नज़र तेरे ही जलवे काफ़ी मशहूर था उस ज़माने में, तो उसको हमने रिमिक्स किया, उसमें भी लिरिक्स बदले हमने। आपने तो चेंज वो, हाँ, वो गाना हमने बनाया था। उसमें उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। उसकी वजह ये कि रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। हमने अपने एक जगह रिकॉर्डिंग की थी जो कि इतना अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था, लेकिन वो कुछ अरसे में बहरहाल करके, और फिर उसकी वीडियो भी बनाई जो हमने 3 महीने पहले आई थिंक वो रिलीज़ किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपनी इतनी मसरूफ़ लाइफ में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच कौसर, और आप सब लोगों का जो टीम हमारे घर आई, उन सब का शुक्रिया टाइम निकाल के। और आप लोगों ने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें की जो कि और भी लोग सुनेंगे, और मुझसे मेरी ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं वो मैंने शेयर किए, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। और इसी तरह आते रहिएगा, आइंदा भी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। जी, तो नाजरीन, आपने आज का हमारा इंटरव्यू देखा, जिसमें आयशा ने अपनी लाइफ में होने वाले हादसे का भी जिक्र किया, और उस हादसे के बाद किस तरह उन्होंने अपने सिंगिंग करियर को दोबारा आगाज़ किया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले किसी नई सेलिब्रिटी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।